चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वीकेंड कैसा रहा सबका? जय श्री कृष्णा। इंद्रनील, हाउ वाज द वीकेंड टू ऑल? रोज डे एंजॉय करा कल सबने? ऑल आर एंजॉयिंग द रोज डे? जस्ट अ नॉर्मल डे, ओके आदर्श, ओके। देखिए क्लास, कल आपका पेपर था बेसिकली यूपीएससी सीडीएस का, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। जो जो चीजें मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर अब तक टीच करी हैं, ठीक है, आप एक बार पेपर को गो थ्रू हो जाना, ठीक है। मैं मैम को शेयर कर दूंगा, मैम आपको पेपर शेयर कर देंगी, ठीक है, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो, गूगल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो जो चीजें मैंने अभी केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको टीच करी हैं, वट एवर द थिंग्स आई टीच यू इन द सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, उसी से सारे क्वेश्चन बिल्कुल फंसे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही वैसे। एल्युमिनियम की ओर क्या थी, क्वेश्चन बताइए यशिका। गुड मॉर्निंग यशिका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो सब लोग, तो मैंने जो जो क्वेश्चन आपको टीच करे हैं अभी तक केमिस्ट्री के अंदर, जो जो टॉपिक्स टीच करे हैं, उसी से क्वेश्चन जल्दी पूछे गए हैं। तो आप पेपर को गो थ्रू हो जाना एक बार, ठीक है। जल्दी पेपर के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए। बॉक्साइट किसकी ओर होती है, या एल्युमिनियम की ओर क्या होती है? बॉक्साइट होती है। ये क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि ओजोन लेयर किस परत पे पाई जाती है? जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा बताया था, कौन सी लेयर पे होती है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आया वो कल के सीडीएस के पेपर में। स्ट्रेटोस्फीयर, या यू आर राइट। स्ट्रेटोस्फीयर इज द नेम ऑफ दैट लेयर वेयर द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। ओके, ये दो क्वेश्चन फंसे, ये आपकी क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपकी क्लास में क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताया था, मतलब स्टेटमेंट क्वेश्चन आए थे न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन पे, थोड़ा बहुत बताया था मैंने आपको। आई कैन टेल यू कि फिशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली ब्रेकअप होता है, मतलब न्यूक्लियस में जो आपका न्यूक्लियाई होता है उसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियाई का ब्रेकडाउन होता है बेसिकली, और फ्यूजन में क्या होता है बेसिकली अट्रैक्शन होता है बेसिकली। तो उस पे बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए आपके। सर कौन सा एग्जाम की बात हो रही है? यशिका, यूपीएससी सीडीएस, पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ओके। उसमें बेसिकली कल पेपर था आपका, आप जीएस के 120 क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, आप एक बार गो थ्रू हो ना, पेपर का पैटर्न पता चलेगा। देखो एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न में भी आ रहा है। अच्छा मुझे बताएंगे, आपकी जो बेल कंपनी है आपकी, वो आपकी किस टाइप की कंपनी है? महारत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है? मतलब इस पे थोड़ा फोकस हो रहा है, फोकस कर रहा है, क्योंकि जल्दी देखा था अभी यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर हुआ था, तो उसमें भी वो क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। मतलब क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अच्छा मुझे बताएंगे टमाटर के अंदर कौन सा एसिड सबसे ज्यादा होता है? ये पेपर में कल क्वेश्चन आया है। Which acid is maximum NMO? Yes, Adarsh, you are right. It is Mini Ratna company. Bell. Oxalate, correct. क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ने, बहुत बार बताया था ना। यस लिख दो, यस। और कल के पेपर में भी आया। जो चीज बताऊंगा प्रूफ के साथ दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने का यही, आप एक बार पेपर को गो थ्रू जाना, ठीक है। पेपर में मैम को सेंड करा दूंगा, जहां पे कोई डाउट हो वो आपसे पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ओके, पेपर आपको मिल जाएगा। आप जो जो पेपर होते जाए उन सबको देखते जाइए, ठीक है। एक तो कल इसका पेपर भी था, और कल एक पेपर मैंने देखा था आपका दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर भी था। यस्टरडे इज अ पेपर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट आल्सो। देखिए डिस्कशन में जल्दी करता रहूंगा पेपर्स का, ताकि आपको पेपर्स का पैटर्न पता चले। और दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर भी था, इसका भी गो थ्रू जाइएगा जल्दी। यहाँ पे मैंने देखा करंट अफेयर्स पे फोकस ज्यादा कराया गया है। योगा दिवस कब बनाया जाता है? पता कितने क्वेश्चन आए दिवस से? एनीबॉडी गेस? यस, 21 जून। 21 जून, यस। डेज से 4 क्वेश्चन आए पेपर के अंदर। ओह आदर्श, इट्स नॉट 22 जून, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। समर सोलिस्टिक डे भी बोलते हैं ज्योग्राफी के अंदर इसको। तो समर सोलिस्टिक मतलब क्या होती है? दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। समर सोलिस्टिक का मतलब बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समर सोलिस्टिक? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समर सोलिस्टिक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानते हो? कर्क रेखा जानते हो आप लोग? एवरीबॉडी नो व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सन आ जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक डे। मतलब उस दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है।
योगा दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। एक तो ये आया था। अच्छा 10 Sir? दिसंबर, यस नहीं सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए, मेरा कुछ वैसे अलग से टॉपिक का क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं, पूछो यशोदा, सर, पूछो। हिस्ट्री के बारे में पूछना था। जैसे हिस्ट्री की क्लासेस हम लोगों ने अटेंड तो करी नहीं, और फिर सर हिस्ट्री का सिलेबस इतना है, एंड मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स करती हूँ तो हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट सिलेबस बहुत वास्ट है कि एंशिएंट भी है, मिडिएवल भी है, मॉडर्न भी है। तो सर थोड़ा बता दीजिए कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें, या फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है वो अलग से नोट कर लूँ और फिर वही देखूँ। चलो मैं क्लास के बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। यस सर, ओके सर। ओके, आई टीच, ओके, बताता हूँ। ओके, तो एक तो ये आया था। अच्छा 10 दिसंबर को कौन सा 5 क्वेश्चन आए डेज से, जो मैं डेली पूछता हूँ, डेज 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 5 क्वेश्चन आए, पेपर में देख सकते हो। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन आया पेपर में। जल्दी, बच्चों ने पेपर फॉरवर्ड करे थे मेरे को कि सर मेरा पेपर अच्छा गया, आपने जो पढ़ाया वही आया। साइंस से क्वेश्चन भी आए थे, पूछूंगा मैं। 10 दिसंबर को कौन सा डे, व्हाट्स अ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई। इट्स नेशनल ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे, ठीक है। मानवता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानवता अधिकार दिवस, नेशनल ह्यूमन राइट डे। डेज आया था। 21 जून वाला डेट पूछा था, मतलब क्वेश्चंस आए थे। और आजकल एडिशन पे फोकस कर रहा है क्लास। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यस ध्रुव, गुड मॉर्निंग। एक एडिशन पे बहुत फोकस कर रहा है थोड़ा सा। आई एम फाइन ध्रुव, यू आर फाइन ना, ओके चलो, आई एम फाइन ध्रुव। तो आपका एडिशन पे फोकस कर रहा है। आप लोग समझ रहे हो ना एडिशन का मतलब क्या कह रहा हूँ। एडिशन, एडिशन मतलब ये एडिशन वो वाला एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला, दैट इज नॉट अ मैथमेटिकल टर्म्स। एडिशन, एडिशन, अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट नहीं, एडिशन। अरे जो सत्र होते हैं, अधिवेशन होते हैं, सत्र बोल रहे हैं। जैसे भी मैं बोलूं, इस बार गर्ल चाइल्ड डे, दूसरा गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करा गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मतलब। अच्छा जैसे जॉय बिडेन है, जॉय बिडेन अभी आपको पता है प्रेसिडेंट बने हैं, ये क्वेश्चन भी आया कल के पेपर में। जॉय बिडेन जो आपकी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, वो कौन से नंबर के बने हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन। समझ गए, 76 नंबर के बने इंद्रनील। भैया तुम तो आगे तक का फ्यूचर बता रहे हो सबके सब। तो 46 है क्या शायद? 46 करेक्ट, इट इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर कि 45, 46, 47, 48। ये नहीं पूछ रहा कि कौन प्रेसिडेंट बना है, कौन कितने नंबर का बना है, दैट इज कॉल्ड एडिशन। ऐसे कल 5 क्वेश्चन आए पेपर के अंदर, 45 क्वेश्चन आते, 5 क्वेश्चन। ओ समझ गए। मतलब अब आपको जो भी चीजें पढ़ रहे हो, जैसे मैं करंट के अंदर में, जब भी आप देखना मैं करंट अफेयर बनाता हूं तो हमेशा एडिशन को ब्लैक कर देता हूं। वो ब्लैक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो पेपर में पूछा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस मैंने इसलिए करा, देखो आपको जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा, मेरा ये चीज होगा, जो भी प्रीवियस डे में क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको मैं अपलोड करा के दूंगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन। तो विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन यू प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ द पेपर। आई एम राइट ना? सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये कमला हैरिस 49th वाइस नो प्रेसिडेंट नो है। नो 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 47th नंबर, नॉट 49। कमला हैरिस तो इज अ वाइस। गूगल में तो 49th लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है? गूगल में तो 49 था। गलत है मैम, 47th है वो। अच्छा 47th भी अगर है तो ऐसे कैसे हो गया? मतलब प्रेसिडेंट 46, वो मतलब आप 47। कह सकते हो आज कैसे करोगे आप, अभी आज से मान के चलो 2020 है, 2020 से 47 घटा दो, मतलब वहां से प्रेसिडेंट की पोस्ट वहां से चालू होगी, खत्म खत्म, ऐसे ही तो निकालोगे। यू हैव टू डू द मैथमेटिक्स ना, in predicting the year from which year the post get started। पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट स्टार्ट हुई। यस, पहले वाइस प्रेसिडेंट की स्टार्ट हुई है। 47th नंबर के हैं मैम, वो ध्यान रखना। वो करंट अफेयर में मैंने मेंशन भी कर रखा है, आपको करंट अफेयर्स दूंगा, आपको नहीं भी। सर मैंने 49 देखा था कहीं पर, ये इंस्टाग्राम पे भी सब 49 लिखा रहता है। 47th है मैम को राइट आंसर उसका, ठीक है। और कल ये भी क्वेश्चन भी आया पेपर के अंदर, जो एयरफोर्स डे बनाया गया है इस बार 8 अक्टूबर को, वो कौन से नंबर का बनाया गया है बताओ। आजकल डेज भी पूछ रहा है तो एडिशन पूछ ले रहा है उसको। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? फिर टफ नहीं है, ये पैटर्न है, ये लोगों को एलिमिनेट करने का तरीका है। यू हैव टू कैच अप द पैटर्न, पैटर्न को कैच अप करा रहा हूं मैं आपको। कल बोला था लोन का वो भी पूछते अमाउंट, ये सब कैसे याद रहेगा सर?
मैं हूं ना, मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ याद कराने के लिए? मैं बैठा किस लिए हूँ? यही तो इसलिए तो बैठा हूँ, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। थोड़ा सा कोई मेहनत। तो कौन से नंबर का था ऑप्शन बता, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 85, 86, 87, 88। बताओ कौन से नंबर का था एयरफोर्स डे? रिया डोंट वरी, टेंशन मत लो आप। अरे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको पैटर्न बता रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द पैटर्न, नो आदर्श यू आर रॉन्ग। अब ये पता कैसे होता है? दीज आर द क्वेश्चन, यू हैव टू रिलेट दैट क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ये स्टैटिक पार्ट है यार, ये तो जनरल चीज है ना, आपको पता होनी चाहिए चीजें कि कब बना, क्या स्टार्टिंग हुई। आप देख क्या रहो, एयरफोर्स करंट में फेमस नहीं चल रहा? आप एक बार बताओ, एयरफोर्स क्या करंट में फेमस नहीं है क्या? एयरफोर्स ने भी आपके देख लो, अभी सैटेलाइट आपके क्या नाम है, एयरफोर्स ने कई सारे, अभी एरो इंडिया समिट भी हुई है। ठीक है, जो चीज करंट के अंदर होगी इंपॉर्टेंट, आजकल करंट से स्टैटिक पकड़ रहा है एग्जामिनर प्रिडिक्ट द स्टैटिक पार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ये समझो। क्या पूछा आपने? मैंने ध्रुव ये पूछा कि जो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को बनाया गया था 2020 में, वो कौन से सत्र का था? 86, 87, 88, 89? इट्स 88, क्योंकि 88 में आप 1932 में आपका स्टार्ट हुआ था एयरफोर्स, इसलिए। बेसिक क्वेश्चन है यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट पूछ रहा है यार, टेंशन मत लो बिल्कुल। लेकिन मैं आपको जस्ट एक पैटर्न बता रहा हूं कि जब आप करंट अफेयर पढ़ो तो इन सब पॉइंट्स पे ध्यान रखो। मेरा बताने का मतलब क्या है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, व्हेन यू हैव रीड द करंट अफेयर यू शुड फोकस दीज पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को फोकस करके रखो, और मैं आपको डिस्कशन करता रहूंगा। मैं दोनों पेपर आपको अपलोड करा दूंगा। यू हैव टू गो थ्रू द पैटर्न। अब पैटर्न को देखो, ठीक है, आंसर को मत देखो। अच्छा मुझे बताओ, ये भी क्वेश्चन आया कल के पेपर में, आईपीएल का रनर अप कौन है इस बार का? जल्दी बताओ, क्वेश्चन आया कल के पेपर में और मैंने डिस्कस करा है क्लास के अंदर। मैंने बोला था आईपीएल से क्वेश्चन आता है, श्योर एंड श्योर आता है। आईपीएल का रनर अप जल्दी से बताओ मुझे, फिर क्लास स्टार्ट करें। हु इज द रनर अप आईपीएल? आजकल करंट अफेयर ज्यादा पढ़ो। वाह भाई वाह, इस बार का पूछ रहा हूँ आईपीएल। चेन्नई जीती थी इस बार रनर अप। चेन्नई की तो बहुत बुरी हालत थी इस बार का। रनर पूछा मैंने, सेकंड नंबर की टीम कौन सी थी 2020 आईपीएल? हु इज द रनर अप? सब गलत बता रहे हो यार। एसआरएच? अबे जिंदा हो क्या सबके सब? गायब तो नहीं हो गए सब? दिल्ली कैपिटल जीती थी, रनर अप टीम थी। मुंबई इंडियंस जीती थी, रनर अप पूछा मैंने। आई एम नॉट आस्किंग हु इज अ विनर, किसने किसको हराया था। भाई क्या हुआ, सब सो के बैठे हो गया आज? ऑल आर स्लीपिंग? ऐसे गलत गलत आंसर लगा के आओगे क्या पेपर में? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। सर मैं भूल गया था। अरे भूलू नहीं यार, गड़बड़ हो गया है सब कुछ। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, फ्रेंच ओपन लड़कियों में किसने जीता इस बार? क्वेश्चन आया पेपर में, और मैंने अभी भेजी नहीं है। फ्रेंच ओपन किसने जीता इस बार लड़कियों में, फीमेल्स में बताना। ऑप्शन नोआमी ओसाका, ईगा स्वियाटेक, नोआमी होकोहारा, नन ऑफ दिस। पैटर्न है ये, यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। मैं बार बार कह रहा हूं, नन ऑफ दिस। ओह माय गॉड, नॉट नन ऑफ दिस। एक ईगा स्वियाटेक ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती हैं। ईगा स्वियाटेक इज अ नेम ऑफ दैट विमेन हु वॉन द फ्रेंच ओपन। और लड़कों में जीता राफेल नडाल ने। मतलब जितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं आपके, ये ग्रैंड स्लैम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, ठीक है? ग्रैंड स्लैम जितने भी होते हैं उस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? इट इज क्लियर टू ऑल? ये मैंने पहला ऑप्शन बोला था आदर्श, आई एम सेइंग द फर्स्ट ऑप्शन। इसकी याद करने की ट्रिक बता दूं? कहो तो ट्रिक बता दूं? क्लियर है ना? ट्रिक बता दूं, अभी टेंशन मत लो, ठीक है? मैं बता रहा हूं, ये पैटर्न आ रहा है, तो पैटर्न के बारे में पता चल गया तो क्लास स्टार्ट करें हम। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। टॉपिक भी पढ़ना है। देखो केमिस्ट्री से कल 12 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, और 12 में से अभी तक मैंने आपको 9 या 10 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए वो फंसे हैं। अदर केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स फंसे हैं, ओके? आप चेक कर लेना पेपर को।
हर चीज प्रूफ के साथ होगी, जो भी चीज स्टडी होगी। ओके, चलो फिर क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखिए क्लास, जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको छोड़ा था कि ड्रग्स पढ़ाए थे कि ड्रग्स होते क्या हैं, ठीक है। अब ड्रग्स के बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? आपने जो साइंस साइड से होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स, अब 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड, सबको विजिबल है पीडीएफ पहले, ये आपको फॉरवर्ड भी हो गई होगी, ठीक है। यस, these are the compound H+C, these are the compound जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जो पार्टिसिपेट करें, जो CH की जो चेन बनती है ना, CH बोलते हैं ना, C इस तरीके से, देखो आप लोग जब इस तरीके से करते हो तो इस तरीके से पढ़ते हो, ये इस तरीके का कुछ पढ़ा है यशिका बचपन में? 10th क्लास में इस तरीके का कुछ पढ़ा है? यस, बॉन्डिंग, यस 10th में इस पढ़ा है। तो यही चीज क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं बेसिकली। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। नाम में दिख रहा होगा, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो और कार्बन के कॉम्बिनेशन को ही हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। लेट्स गो। इसके 3 टाइप्स होते हैं क्लास। इसके कितने टाइप्स होते हैं? आपको क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को समझना है, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो देशी भाषा में आपको समझा देता हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इट इज क्लियर टू ऑल? सैचुरेटेड मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब एक सैचुरेट है बिल्कुल, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब आपके जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है आपका? सिंगल बॉन्ड। तो इट इज क्लियर टू ऑल मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। जैसे मीथेन की बात करी जाए, ठीक है, मीथेन की बात करी जाए, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है कि नहीं होता? अब मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? CH और H, कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो सकती है मैक्सिमम। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बना, हर में क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं आपके, वैलेंसी भी पूरी हो जा रही है। देखो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। एक इससे मिल गया, किससे मिल गया, किससे मिल गया, किससे मिल गया, तो इससे क्या हो गया? स्टेबल हो गया। स्टेबल स्टेट में आने के लिए ऐसे होता है। तो C के बगल में 4 H है, यस C के बगल में 4 H है, तो वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड, मतलब ये वैलेंसी को पूरा कंप्लीट कराता है। यशिका इसका मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट या हर एक एटम अपने आप को स्टेबल स्टेट में मानता है। अब जैसे कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं आपके, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 4 होते हैं ना, 4,2। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए होंगे ताकि ये स्टेबल स्टेट में पहुंच सके। तो ये 4 एक हाइड्रोजन से ले लेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा, एक हाइड्रोजन से एक ले लेगा, तो इस तरीके से स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। समझ गए? देखो आप जैसे स्टेबल में रहना चाहते हो उसी तरीके से एटम भी स्टेबल में रहना चाहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसके अंदर क्या आते हैं? एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन्स, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और आपके पैराफिन्स भी होते हैं, जो पैराफिन्स भी इसका दूसरा नाम होता है। आपके पैराफिन्स वगैरह जो होते हैं, ये फिश के बेसिकली नाम से आपका पैराफिन बना है आपके। और इसका जनरल फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे क्लास, क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो यशिका ये क्लियर हो गया जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आप इससे बना सकते हो। अब इससे आप चाहो जैसे तुम्हें बनाना है, ठीक है। यशिका क्लियर हो गया ना? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। पेपर में आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बताओगे एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। देखो इसे बना सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर हम क्या होंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाएंगे और n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ना CH4। तो पहले मुझे बताओ CH4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा। देखो आगे लिखा हुआ है n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखेंगे, तो जैसे आप बोलते हैं मीथेन, कि मीथेन के लास्ट में आता है थेन। थेन, ये थेन किसके नाम से बना है? ये एल्केन के नाम से बना है। तो इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट आई एम सेइंग। इफ इट इज क्लियर टू ऑल, प्लीज रिटन क्लियर। ओके, क्लियर है सबको? चलो मैं अपनी शक्ल देख लूं। शीशा तो वैसे ही मेरा टूट गया है, यही देखता हूँ डायरेक्ट शक्ल आके। ओके, अच्छा लग रहे हैं आप, ओके थैंक यू। अच्छा, तो समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया सबको कि मैंने क्या टीच करा।
ओके चलो, अब यशिका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। अब क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं, डबल बॉन्ड या उससे ज्यादा बॉन्ड होते हैं, बेसिकली 3 बॉन्ड होते हैं बेसिकली, मोर देन वन बॉन्ड्स, मोर देन वन बॉन्ड्स वो क्या होते हैं आपके अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब इसलिए होता है कि बेसिकली ये एक इक्वल लेवल में नहीं होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच बॉन्ड इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ट्रिपल और डबल बॉन्ड होते हैं। और इसका जो होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब n की वैल्यू डालो 1 तो आपको मिल जाएगा CH3, ठीक है आपके CH2, सॉरी n की वैल्यू 1 डालोगे ना तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये क्या बोलते हैं, एल्कीन्स कहलाते हैं। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके पेपर में जनरल फॉर्मूला ही पूछेगा, CnH2n। और एल्केन्स का एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, के अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एल्काइन में क्या होते हैं, एल्काइन में होता है आपका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले मुझे तो ये बताओ, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन समझ में आए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, और इनके जनरल फॉर्मूले आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में जनरल फॉर्मूले आते हैं। अगर बात करी जाए CDS 2020 की सीडीएस की बात करी जाए, मैं बार बार सीडीएस क्यों बोलता हूं ये कोई बता सकता है, व्हाई आई एम टेलिंग ऑलवेज सीडीएस सीडीएस सीडीएस। सर क्लास तो आप एसएससी की पढ़ा रहे हो और बार बार सीडीएस बोलते रहते हो, हाँ तो कोई बता क्योंकि सकता है? साइंस बहुत आता है। यस, साइंस बहुत आता है। यस, कल को अगर आप ओटीए का पेपर दोगे, ओटीए जल्दी गर्ल्स के लिए ओटीए होता है वहां पे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, बढ़िया जॉब होती है उसमें भी, डिफेंस में काफी अच्छी जॉब है। अगर जिसको शौक होता है उसमें साइंस का पोर्शन बहुत आता है। इसे इसी उसी को बेस, बेसिकली मैं वो एग्जाम को बेस लेके ही पढ़ाता हूँ आपको। एसएससी में देखो क्वेश्चन 4-5 आते हैं एसएससी में, मतलब अगर आप उस लेवल का पढ़ोगे तो इस लेवल का आराम से कर लोगे, यू हैव टू इजीली। अब दुनिया का कोई पेपर दे दो, दुनिया का कोई पेपर दे दो आप जिसमें साइंस आती हो, मेरा पढ़ाया वो करना फंसे तो पता ना, ठीक है। दुनिया का कोई पेपर जिसमें जनरल साइंस आती हो, यूपीएससी के सीडीएस की बात कर दूं, सीएपीएफ की बात कर दूं, सीएपीएफ में तक भी फंस जाएगी साइंस, मैक्सिमम फंसा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो उसकी। ओके चलो फिर क्लास आगे आगे आपका पढ़ाया हुआ 100%, 2000, यस 2000%, यस। अभी रुको, अभी तो चालू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। सीएचएसएल में दे बताना अभी, ठीक है, अभी नहीं बताओ, आईबी के पेपर में बताना कि कहां से क्या क्या आया। तो इट इज क्लियर टू ऑल कि फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यूज डालेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इन हाइड्रोकार्बन्स का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन्स, देखो यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। देखो आपका क्या होता है, इथिलीन, इथिलीन, अच्छा ये बताओ इथिलीन किसके नाम होता है, एल्कीन के नाम से बना। देखो डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया, देखो आप लोग देख रहे हो, मैंने बताया था डबल बॉन्ड, और लास्ट में क्या आ रहा है, ईन आ रहा है, एल्कीन, और डबल बॉन्ड आ रहा है इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये इथिलीन का यूज कहां देखे होता है, आपने नाम सुना होगा मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस जो होती है, जल्दी आपका जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपके मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था, केमिकल ही है, मस्टर्ड गैस का यूज करा गया था। इसको एनेस्थीसिया में भी यूज करा जाता है, एनेस्थीसिया जानते होंगे, एनेस्थीसिया में भी क्या होता है, जल्दी इथिलीन का यूज करता है। अब पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर जो राइपनिंग होता है, जो हरे फ्रूट्स होते हैं उनकी राइपनिंग में उसको पकाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इथिलीन का यूज करते हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, जो हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए हम किस हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं, आपको ऑप्शन देगा और जिस ऑप्शन में आपको इथिलीन दिख जाए आपको टिक करना पड़ेगा। व्हाट्स द अदर नेम, अदर और क्या चीज होती है जो फलों को पकाने के लिए यूज करी जाती है, कोई बता सकता है, दिस थिंग इज अदर देन आपके इथिलीन, कोई बता सकता है, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई, अदर देन इथिलीन दिस थिंग इज नेसेसरी फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अदर देन इथिलीन। नो, आप लोगों ने एब्सिसिक एसिड का नाम सुना है, एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट्स में होता है,
सुना है सबने? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड का नाम सुना है? ये प्लांट का हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, सुने होंगे नाम। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड भी यूज करा जाता है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, लेकिन पेपर में आपसे इथिलीन ही पूछेगा। और यशिका एक बात बताऊं आपको, यशिका एक बात बताऊं, कल के पेपर में वही आया है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, केरोसिन वाला क्वेश्चन आया कल के सीडीएस के पेपर में, लेकिन आंसर में सोडियम था, पोटेशियम नहीं था। आया है, मजाक नहीं कर रहा। सर ये क्या है, आंसर में सोडियम है सर, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन पोटेशियम था नहीं ना, तो सोडियम ही तो लगा के आओगे। तो सर ये भी तो बताना चाहिए आपको। कल के पेपर में आया है ना, तो देखो मैंने बोला था, मैंने तभी मैंने जो बताया था, मैंने बोला था, देखो अब मेरे से मत बोलो, मैंने बताया था तुम्हें, और कल के पेपर में आया है क्वेश्चन। मेरे को बहुत तेज हंसी आई जब मैं देख रहा था ना क्वेश्चन पेपर, मैंने कहा अरे इसके लिए तो मेरी बहस हो गई थी यशिका से। कल के पेपर में आया। तो मैं क्लियर हूँ कि अगर सोडियम पोटेशियम है तो पोटेशियम करेंगे, और अगर पोटेशियम नहीं है तो फिर सिर्फ सोडियम करेंगे। अब तो मतलब सपने में, मतलब सोते हुए भी कोई पूछ लेना तो मैं बता दूंगी आंसर। पेपर में भी आ गया कल, देख लो पेपर में भी आ गया। सौभाग्य स्कीम वगैरह सब पूछी है, स्कीम पे फोकस करा है गवर्नमेंट ने। मतलब गवर्नमेंट ने जैसे आपको पता था, जैसे मित्रा स्कीम चलाई गई थी, स्कीम पे भी फोकस करो। स्कीम किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है आपके। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन बता दूं, एक क्वेश्चन बता दूं, सीएचएसएल के पेपर में 100% आने वाला है, कहो तो बता दूं, कहो तो बता दूं, चलो बता ही देता हूं तुम्हें। एक तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो प्रीवियस क्लास में बताया था, वो पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद पहला एनर्जी आइलैंड किस कंट्री में खुलने वाला है? पहला एनर्जी आइलैंड किस कंट्री में खुलने वाला है? इसको कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन पेपर में, बताओ। पहला एनर्जी आइलैंड आज की करंट अफेयर में मैंने बना दी है, उसमें है मेंशन। आज की करंट अफेयर में पहला एनर्जी आइलैंड कहां खुलने वाला है, किस देश में खुलने वाला है? डेनमार्क, करेक्ट। बहुत अच्छी खासियत है इसकी। मतलब इसमें क्या होगा, जितनी भी एनर्जी होगी उसको हम स्टोर करेंगे, टरबाइन चला के उस टरबाइन से क्या होगा, एनर्जी को स्टोर करेंगे आइलैंड के अंदर। और वो आइलैंड जब बेसिकली एनर्जी वहां पे स्टोर हो जाएगी, उसको ऐसे स्टोर के पर्पस से यूज करेंगे। और जब भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ग्रीन एनर्जी को जनरेट करने के लिए वहां पे, तो हम उससे बेसिकली वो एनर्जी ले लेंगे। एनर्जी आइलैंड मीन्स टू स्टोर द एनर्जी इन अ आइलैंड व्हाइल रनिंग अ टरबाइन। बोलते हैं टरबाइन चला के। रिन्यूएबल एनर्जी का नाम जानते हो? रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो दोबारा से दोबारा हम यूज कर सकते हैं। सन है, सन की एनर्जी यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जानते हैं? करेंगे आइलैंड में कैसे स्टोर करेंगे? यही तो टेक्निक है इसकी। मतलब जैसे क्या है, जैसे टरबाइन, जैसे आप लोग टरबाइन जानते होंगे, टरबाइन जब भी कोई चीज चलती है तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती? एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी को क्या करेंगे, आपको टेक्निक होगी उसमें, बेसिकली आइलैंड के अंदर उसको स्टोर करके रखेंगे। तो एनर्जी स्टोरेशन पार्क पहले कहां खुलने वाला है? डेनमार्क में खुलने वाला है। शॉर्ट श्योर क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट श्योर, कोई रोक नहीं सकता। मैंने पूछा पहला एनर्जी आइलैंड किस देश में खुलने वाला है, शॉर्ट श्योर है, क्योंकि एनर्जी पे फोकस ज्यादा है आजकल गवर्नमेंट का। और एनर्जी से रिलेटेड वैसे मैं बता दूं, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी सबमिट हो तो आंसर यूएई लगाना हमेशा, यूएई। एक ट्रिक बताऊं क्लास, एक ट्रिक बताता हूं आपको। तो आज एक मूल मंत्र देता हूं आपको, थोड़ा सा कहो तो बताऊं। एक और मूल मंत्र सिंपल सा, देखो जब भी करंट पढ़ रहे हो, करंट पढ़ते रहो, ये बहुत राज की बात है। करंट पढ़ रहे हो और करंट के अंदर कोई भी पर्सनैलिटी अगर आपको बहुत फेमस लग रही है, बहुत फेमस लग रही है, मतलब बहुत ज्यादा उसका नाम गूंज रहा है, आप सोच रहे हो उसको कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, वो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेयरनेस, जितनी ज्यादा इसकी अवेयरनेस होगी वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब एक बात ध्यान रखना, अब मान लिया क्वेश्चन पेपर में आप देने गए,
क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया, ठीक है, और आपको दो ऑप्शन में हो रहा है डाउट, पहले तो अपनी नॉलेज से एलिमिनेट करोगे और आपको दो ऑप्शन में हो रहा है डाउट, तो आप हमेशा अगर रिस्क ले रहे हो तो आप उस ऑप्शन पे जाओ जो आपने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा। प्लीज गो थ्रू दैट ऑप्शन और उसी को टिक करना। 90% आंसर वही ही होता है। ये एक बहुत सही तरीका है, थोड़ा सा समझ गए, सुना आपने, लिसन करा। मैं आपकी बहुत बेसिक से चीज देख रहा हूं, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, हर पैटर्न बताऊंगा। आप एक बार पैटर्न को पकड़ लोगे, आप खुद ही समझ जाओगे कुछ दिन बाद कि हाँ मुझे कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज छोड़नी है। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया ध्रुव और मेरा सही ही होता है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी गलत हो जाता है लेकिन 90% सही ही होता है। वो तरीके होते हैं। फिर मुझसे कई लोग पूछते भी, सर आप उसका आंसर कैसे कर देते हो, फिर मैं उसको तरीके बताता हूँ। ये कुछ फंडे होते हैं, दीज आर द फंडेस, फंडास, और ये फंडा ही सीखने आप पढ़ने आए हो यहाँ पे। अगर मैं आपको किताबें पढ़ा दूं तो वो तो सभी पढ़ा देते हैं यार, वो तो सभी पढ़ा देते हैं सारे टीचर, वो तो लिखी हुई आप भी पढ़ सकते हो। अगर ये फंडेस आप बेसिकली पढ़ क्यों रहे हो, यू हैव पढ़ इसीलिए हो ताकि आपको गाइडेंस मिले। यू हैव टू गेट द गाइडेंस हाउ वी डील विद द पेपर्स। हम पेपर को कैसे डील करें। अगर आप पेपर से डील करा रहे हो तो इट इज ओके टू यू। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जब पेपर दो आप ये कहो कि सर जो आपने पढ़ा है वो नहीं आया पेपर में, मैं ये नहीं सुनना चाहता आपके मुंह से। तो फिर क्योंकि वो मेरी टीचिंग बर्बाद हो जाएगी वो चीज, और मैं बर्बाद होने नहीं देता। मेरी एनर्जी बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद, फायदा है नहीं सब चीजों से। इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है, बिल्कुल, इसलिए मैं आपको हर चीज कवर करके चलाता हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला आगे हाइड्रोकार्बन जो है आपका एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन क्या होता है, एक कलरलेस गैस होती है और इसकी स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। और क्या होती है बेसिकली, जो स्वीट स्मेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन की प्रेजेंट के कारण इसकी क्या होती है, स्वीट स्मेल होती है। एसिटिलीन का यूज बता सकते हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि स्वीट है कि खट्टा है कि मीठा है, आई डोंट नो। हमें क्या है, हमें यूज पढ़ना है। व्हाट इज द यूज ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का यूज क्या होता है, व्हाट्स द बेसिक यूज ऑफ एसिटिलीन। यशिका यू वांट टू ट्राई, आदर्श यू वांट टू ट्राई, जो भी ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। कह सकते हो रिटेनिंग, वेल्डिंग, राइपनिंग फूड होती है लेकिन एसिटिलीन ज्यादा होती है। वेल्डिंग, कटिंग, ध्रुव यू आर राइट, एसिटिलीन इज फॉर वेल्डिंग। जब भी किसी चीज को वेल्ड करते हैं तो आपकी वो एसिटिलीन ही गैस होती है बेसिकली। वेल्डिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए आप जल्दी एसिटिलीन का यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली यूज पूछ ले जाता है। अब एक आपको साइंस एंड टेक में राज की बात बता देता हूँ। आपको क्या होगा, अभी एक दो दिन बाद मैं आपको सारी जितनी भी इन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, जितनी भी इन्वेंशन हैं, जितनी भी स्टडीज हैं और जितने भी आपके मीटर होते हैं, ये तो बिल्कुल बाय हार्ट से याद करो, दिल से याद रखो, दिल से याद कर लो। ये तीन चीजें हैं, और तीन चीज याद कर लोगे, इसमें आपको क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी मिलेंगे, आपके उसमें भी मिलेंगे, मतलब और सब्जेक्ट में भी मिलेंगे आप। अच्छा ठीक है, चलो ओके। पेपर बहुत आसान था लेकिन ठीक थे पेपर क्वेश्चंस, मैंने देखे क्वेश्चंस मुझे ठीक लगे, मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन। अच्छा डायनामाइट से भी क्वेश्चन आया था कि अल्फ्रेड नोबल को नोबेल प्राइज मिला था, तो किसके लिए मिला था बताओ जल्दी से। कल के पेपर में क्वेश्चन आया है, मेरे डिस्कस करे हुए क्वेश्चन उसमें भी आ गए। मतलब अभी मैंने आपको केवल 2 हफ्ते पढ़ाया है शायद, अगर आप पेपर भी सॉल्व करोगे तो भी निकाल दोगे। डायनामाइट, डायनामाइट के लिए मिला था अल्फ्रेड नोबल को पहली बार नोबेल प्राइज, बताया हुआ है चीज मैंने, डायनामाइट के लिए। अच्छा केमिस्ट्री की फील्ड में किसको नोबेल प्राइज मिला है जल्दी से बताओ, ट्रिक से बताया था, कल के पेपर में आया क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, नोबेल प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री किसको दिया गया है। ट्रिक बताई थी मैंने, पहली बात तो किसके लिए मिला गया है। अरे क्या हो गया, ऑल आर स्लीपिंग। अब बच्चे कम क्यों आए हैं। डीएनए के लिए, और किसको नाम भी बताया था मैंने, और यही ऑप्शन में आया था, यही ऑप्शन में था। हाँ चारपेंटर को, उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था, क्वेश्चन ऐसे आया था ध्रुव कि कॉम्बिनेशन में, मतलब पेयर में किसको दिया गया है।
केमिस्ट्री की फील्ड में। घुमा मतलब लंबा सा क्वेश्चन था, इस तरीके से था, और उसका आंसर डाउट देना था, क्योंकि मैंने बताया था आपको डीएनए के लिए मिला था, उसके नाम में डीएनए आता है, आराम से टिक कर सकते थे। अगर आपको कंफ्यूजन भी होता तो भी टिक कर सकते थे आप। देखो अभी तक मेरा इंटरेक्शन इतना नहीं हुआ आपसे, लेकिन ठीक है, आप समझ रहे हो चीज। मेरी बात अगर आपने पकड़ ली एक बार, समझ जाओगे, अपना पढ़ना सीख जाओगे 2 क्लास के अंदर। मेरा गाइडेंस, आपका पढ़ना और आपका समझना, यही सिलेक्शन करा देगा आपको। जुनेद, वेयर आर यू? ट्रैवलिंग तो नहीं कर रहे हो बस में? जुनेद लेट हो रहे हैं आजकल, क्या हो गया सबको? आज बच्चे कम क्यों हैं? मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने में। हाँ 4 प्रिंटर सही है ध्रुव, मैंने बताया था ना डीएनए के 4 पैर होते हैं, डीएनए के 4 पैर होते हैं, डीएनए के 4 पैर होते हैं, तो 4 प्रिंटर ठीक है, ठीक है, 4 प्रिंटर सही है, ठीक है। चलो अब क्लास अगला देखते हैं हम लोग, बेंजीन। बेंजीन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है आपके कुछ, या तो गोला बना दो या बेंजीन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर। ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, मैंने आपको बताया ना 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरे कौन से होते हैं, एरोमेटिक। ये कौन से होते हैं, एरोमेटिक होते हैं हमारे। अरोमा आती है ना एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड व्हिच फॉर्म्स अ रिंग, जो क्या बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं उस तरीके से, वो बेंजीन रिंग कहलाती है। स्मेल है इसलिए एरोमेटिक, यस, ठीक है, बेंजीन की स्मेल इस तरीके से आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके, ये चीजें कहलाती हैं आपकी बेंजीन। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं यशिका, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक सिंपल सा, चल पूछता हूं। अच्छा यशिका मुझे बताओ, एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्केन में से किसको तोड़ने के लिए, किसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी? यशिका बताएगी उसका आंसर। जो 3 बताए ना, किसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी? ऐसे क्वेश्चन सीडीएस की फॉर्म में स्टेटमेंट में आते हैं। रिपीट द क्वेश्चन। किसको तोड़ने के लिए, एल्केन्स होता है, एल्कीन्स होता है और एल्काइंस होता है, इन तीनों में से तोड़ने, किसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी? इंद्रनील यू आर राइट, एल्केन्स को। एल्केन्स, यशिका एक बात बताओ, एल्केन्स के में कौन कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये राइट हो आप लोग। एल्केन्स, एल्केन, एल्काइंस, सॉरी एल्काइंस को, एल्काइंस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि एल्काइंस में कितने बॉन्ड है यशिका? ट्रिपल बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो ज्यादा एनर्जी, फिर दूसरे को तोड़ना पड़ेगा और एनर्जी, फिर तीसरे को। ये तो लॉजिक है ना, ठीक है। यस जुनेद यू आर राइट, एल्केन्स देन एल्कीन्स और एल्काइंस। ऐसे इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो ऑर्डर में पूछ लेता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, यही चीज स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके सीडीएस के पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन इज करेक्ट। आपको एक ऑप्शन में दे देगा कि ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा एनर्जी तोड़ने में चाहिए होती है। अच्छा कौन सा स्टेबल, कौन सा होता है यशिका, विच वन इज स्टेबल, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल? रिया बताएगी मुझे इसका आंसर। रिया टेल मी द राइट आंसर। एल्केन्स होता है क्या? एल्केन्स होता है, यस। स्टेबिलिटी में उल्टा हो जाता है आपके, उल्टा होगा। स्टेबल कौन होगा? अरे एक बात बताओ जुनेद मुझे, जुनेद भाई एक बात बताओ मुझे, तो एक मोटा आदमी ज्यादा स्टेबल होता है कि पतला आदमी ज्यादा स्टेबल होता है? चलो आप देसी भाषा पे आ जाते हैं आपके, ठीक है। एक मोटा आदमी स्टेबल होता है कि पतला आदमी ज्यादा स्टेबल होता है? अगर मैं कहूं दौड़ लगाओ, अगर मैं कहूं दौड़ लगाओ, तो एक मोटा आदमी ज्यादा जल्दी दौड़ अच्छी लगा सकता है कि पतला आदमी? बताओ, थोड़ी आपकी लाइफ भी केमिस्ट्री है। पतला आदमी, तो इसका मतलब पतले आदमी की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब उल्टा हो जाता है सीक्वेंस, एल्केन्स में होती है, एल्कीन्स में होती है, फिर एल्काइंस में होती है। ये थोड़ा सा रीजन है इसका, ठीक है। सुनिए, मैंने
आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल से बताया, मतलब एक जनरल लाइफ से बताया। ये श्रिया बेसिकली होता है क्या कि लाइक जितने बॉन्ड्स होते हैं उतने इंटरैक्शन होते हैं, इसलिए स्टेबल नहीं है। यस, ये भी कह सकते हो। वो आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज होगी, ये मेरी देशी लैंग्वेज होगी, सिंपल सी चीज है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो, बट एक्चुअल चीज समझो बस। अगर यही चीज स्टेटमेंट में बनेगी, यही चीज स्टेटमेंट बनेगी और यही क्वेश्चन बन जाता है, और कुछ नहीं बनता। तो इट इज क्लियर टू ऑल। अगर ये टॉपिक यहां तक क्लियर है तो बताते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो क्लास, कई बार डिस्कवरी पूछी गई है। व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, मैं भी दूंगा आपको या कोई बुक से भी अटेम्प्ट करते हो, तो आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि बेंजीन की डिस्कवरी किसने करी है। क्वेश्चन कई बार आता है, तो बेंजीन की डिस्कवरी किसने करी? फेरेडे ने करी है। ये फेरेडे लॉ एक साइंस वाला भी है, एक दूसरा है फेरेडे। तो फेरेडे इज अ डिस्कवरर ऑफ बेंजीन। डिस्कवरीज भी आती हैं आजकल, आजकल पेपर के अंदर डिस्कवरीज भी देखते होगे आप लोग। मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर ये कोई बिल्कुल समझ के पढ़ के जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो फेरेडे ने क्या करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी। फेरेडे इज द नेम ऑफ ए पर्सन हु डिस्कवर्ड बेंजीन। क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर्ड बेंजीन, जिस ऑप्शन में फेरेडे लिख जाएगा उसको आपको टिक करना है, ठीक है। आया वो क्वेश्चन पे। अब बेंजीन का यूज कहां कहां होता है? देखो बेंजीन का यूज क्या होता है, देखो आपके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब जब हम भी कोई भी क्या होते हैं, जब सफाई वगैरह करते हैं, मतलब पानी में जितने भी अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है उसका डिस्टिलेशन करते हैं, या डिस्ट्रक्टिव चीज बेंजीन का यूज करा जाता है। ऑफ द व्हेल ऑयल, व्हेल ऑयल वगैरह जो होते हैं, उसमें जो आपकी जो व्हेल होती है मछली, आपकी व्हेल मछली जो होती है, बेसिकली उसके ऑयल में जो प्योरिटी ऑफ मिल्क डिस्ट्रक्शन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसमें हम बेंजीन का यूज करते हैं। और ये हमारा यूज होता है ड्राई क्लीनिंग में। ड्राई क्लीनिंग आप लोग करवाने जाते होंगे अपने कोट पैंट शर्ट वगैरह देकर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज होता है वहां पे। ड्राई क्लीनिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं बेंजीन को। और मोटर फ्यूल में भी इसका यूज करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेंजोल। आपसे यूज इतना नहीं पूछेगा, बस इसकी डिस्कवरी से पूछना है। यस या पेट्रोल यूज होता है ना? हाँ जी जी जी। पेट्रोल और पेट्रोल दोनों आया तो क्या हुआ मैम? अगर पेट्रोल और ये बेंजीनो आया तो कौन सा टिक करेंगे? पेट्रोल, केस में पेट्रोल। मैडम इतना मत फंसाओ, नहीं फंसाएगा कोई, आप टेंशन मत, इतना फंसना। सर क्या बस आ रहा है रिया के माइक से? रिया तुम्हारा माइक थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, टाउलिन क्या होता है? अभी क्वेश्चन पेपर में आपको बताता हूं। अभी आपको स्टेनो का पेपर हुआ था, आंसर कीज मैंने भी चेक करी थी, क्योंकि मैं प्रिपेयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता हूं। स्टेनो का पेपर जानते होंगे, स्टेनोग्राफर जो आपके शॉर्ट हैंड वगैरह के लिए होता है, स्टेनोग्राफर का पेपर होता है। उससे 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन पता क्या आया था कि टाउलिन के अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं। तभी मैंने यहाँ फॉर्मूला अमेंडमेंट करा, पहले मैंने फॉर्मूला नहीं लिख रखा था। टाउलिन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, क्वेश्चन ये आया था, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन अ टाउलिन। अब जिसको फॉर्मूला पता होगा वही लगा पाएगा। मतलब एग्जामिनर कहां जा रहा है आप देख रहे हो। बेसिक अगर क्लियर नहीं है, पढ़ने से, टफ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो कितने कार्बन होंगे, टाउलिन के अंदर कितने कार्बन है, आप ट्राई कर सकते हो। अभी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अगर आप चेक करना चाहो चेक भी कर लेना। स्टेनोग्राफर की आंसर की वगैरह आती है, उसमें क्वेश्चन आता है 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में था 5 6 7 8, ऐसी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर। ये टीसीएस का आया क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। तो एक 6 वाले 6 कार्बन हो गए, एक आपका 7वां कार्बन ये CH3 वाला हो गया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए। ये क्वेश्चन आया पेपर में। सोच रहे हो कहां जा रहा है पैटर्न? यशिका, इट इज क्लियर? पैटर्न देख रहे हो आप कहां जा रहा है? ये है इसका मतलब, मैं आपको तरीके बता रहा हूं। आई एम टीचिंग ऑल्सो, आई एम टू टेल यू ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यशिका कैडबरी खा रही है आज, चॉकलेट डे तो आज है ही नहीं, कैडबरी कैसे खा रही है सोचता है। नहीं सर, भैया कुछ भी बोलते रहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये पता है मुझे, तभी वो तो चॉकलेट डे पे खाएगी कैडबरी, अभी नहीं खाएगी। आज कौन सा डे है? प्रपोज डे। सर आज टेडी लिए बैठी होगी, कुछ भी
एडिट डे बाद में आएगा। सर कुछ भी कहते रहते हैं ये लोग, अरे सर बोल ले पढ़ाओ, लो। ये कुछ भी कहते हाँ, ये रहेंगे। बोलते रहते हैं ये लोग, आप बुरा मत मानना, ठीक है, ये बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कल को बोलते रहते हैं, ठीक है। अब इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? इथाइल ब्रोमाइड छोड़ दो, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, ये छोड़। क्लोरोफॉर्म बताओ मुझे, क्लोरोफॉर्म तो जानते हो क्या? कभी सूंघा है क्या क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म, एनेस्थीसिया, क्लोरोफॉर्म, यस। क्लोरोफॉर्म, एक क्वेश्चन आता है, एक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्लोरोफॉर्म को, जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो उसमें क्वेश्चन आता है, क्लोरोफॉर्म को हमेशा ब्लैक बोतल में स्टोर करके क्यों रखा जाता है? आपने लैब्स में देखा होगा, हमेशा क्लोरोफॉर्म को ब्लैक बोतल्स में करके रखा जाता है, स्टोर करके। ठीक है, अरे अपनी बात एक बंद कर दो, मेरे से पढ़ लो। क्लोरोफॉर्म को ब्लैक बोतल में क्यों स्टोर करके रखा जाता है? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? जुनेद, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। जुनेद भाई, तुमको कैसे पता कि उसके पास ऑरेंज? देखो सर, ये लोग अब मेरे ऊपर रिसर्च कर लेंगे, सब बता देंगे मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या खा कितनी रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट हो, नहीं है, बताओ। सब देखो बता देंगे। यशिका, देखो कितनी इंपॉर्टेंट हो, सब पीछे पड़ गए आपके। सर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यस, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यस, और फायर को कैच कर सकता है, ये लिखा हुआ है। ऑलवेज स्टोर्ड अ डार्क बोतल, इट गेट ऑक्सीडाइज विद द सनलाइट एंड फॉर्म्स अ पॉइजनस गैस, दैट इज कॉल्ड फ्यूजीन। इसलिए हमेशा ब्लैक बोतल में स्टोर करके रखा जाता है। हाँ, ऑक्सीडाइज इजिली हो जाता है। ठीक है यशिका, क्लियर है आपको? अगर सनलाइट की कांटेक्ट में आ गए तो ऑक्सीडाइज हो सकता है आपके। अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, क्लोरोपिक्रिन के बारे में जानते हो? एनीबॉडी नो कौन सा गैस अबाउट बोले सर आपको? कौन सा गैस? नहीं क्लोरोपिक्रिन? नहीं सर, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर फायर कैच कर लेता है, कौन सा गैस निकलता है उसमें से? फ्यूजीन, फ्यूजीन, फोजीन्स करके फॉस्फाइड बनाती है आपकी, फोजीन गैस बनती है आपकी, पॉइजनस गैस। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, ठीक है, चलो फिर अब आपका क्लोरोपिक्रिन क्या होता है? अगर यही आपका क्लोरोफॉर्म HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्लोरोपिक्रिन गैस बनती है। ये वॉर के टाइम में बहुत यूज करी जाती है। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये क्लोरोपिक्रिन गैस होती है। आंसू निकाल देती है, ये आंसू गैस कहते हैं इसको। जैसे प्याज कटता है ना तो आंसू निकलता है, आंसू गैस कहते हैं इसको, क्लोरोपिक्रिन। बहुत खतरनाक गैस होती है। तो क्लोरोपिक्रिन कैसे बनती है? जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ, किसको, क्वेश्चन पेपर में आएगा, हाउ द क्लोरोपिक्रिन गैस फॉर्म्ड, या कॉम्बिनेशन में आएगा। तो आप क्लोरोफॉर्म में जब हम HNO3 मिक्स करते हैं तो आपकी क्लोरोपिक्रिन होती है। दिल्ली में यूज हो रही है, यस, दिल्ली में आजकल फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें आपकी आंसू गैस, ये सब यही तो केमिस्ट्री है यार, यही तो केमिस्ट्री है। और है क्या केमिस्ट्री जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही तो ना। तो ये क्लियर है सबको कि क्लोरोपिक्रिन क्या होती है? इट इज क्लियर टू ऑल? यशिका क्लियर? ओके, यट इज क्लियर। यशिका तो आंसर ही नहीं दे रही। यस, ओके, चलो चलो ठीक है। अब देखो DTT की फुल फॉर्म आ जाती है, डबल DT, DDT की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर के अंदर, नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म? क्योंकि क्या होता है, MTS का पेपर आप दोगे, ये MTS का क्वेश्चन है किसी की शिफ्ट में कि DDT की फुल फॉर्म क्या होती है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पूरा ये तो बिल्कुल साउथ इंडियन वाला नाम हो गया, बिल्कुल। ट्राइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका याद हुआ ना? और देख लो एक बार, अगर पेपर में आ जाता है DDT होता क्या है। जनरली DDT को यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, पॉल मूरन ने इसको डिस्कवर किया था। हु इज द डिस्कवरर ऑफ दिस DDT? आ सकता है क्वेश्चन, DDT की डिस्कवरी किसने करी थी? पॉल मूलर ने।
पॉल मूलर, जिसके नाम में जब भी मूलर आता है ना, मूलर समझ लेना, अगर आप लोग फुटबॉल देखते हो तो मूलर देखा होगा, जर्मनी का प्लेयर है, तो जर्मनी से बिलोंग करता है। कभी कभी ऐसी भी चीजें काम कर जाती हैं आपकी एलिमिनेट करने में ऑप्शंस, ठीक है। और जल्दी क्या होती है, इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज कर जाते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, जो कीटाणु वगैरह होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनके लिए बेसिकली यूज करा जाता है फार्मिंग पर्पस के लिए, डीडीटी का, ठीक है। और ये मॉस्किटोज को भी मारने के लिए जो, अच्छा कौन कौन वो यूज करता है, अगर आप लोगों ने वो यूज करा होगा ना मोर्टीन वाला, मोर्टीन के अंदर वो जो आता है स्प्रे वाला, मोर्टीन स्प्रे, तो कोने में डाल देते, कॉकरोच मर जाते हैं, मॉस्किटोज मर जाते हैं, उसके अंदर ये डीडीटी ही होता है प्रेजेंट, वो गैस। काला हिट, यस काला हिट, अरे बहुत परेशान कर रखा था घर में कॉकरोच ने, तभी इतनी गंदी स्मेल आती है, यस ये वही है, डीडीटी है, डीडीटी है, काला हिट। एक भी मच्छर नहीं बचेगा सही में एक भी मच्छर नहीं बचता, वो उसके अंदर डीडीटी ही होता है, वो आपका डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बस याद हो जाएगा आपको आराम से कहाँ का यूज होता है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक का क्या आते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, अल्कोहल। ये अल्कोहल के बारे में वो नहीं पढ़ा होगा सर, इसके कौन कौन से ब्रांड होते हैं, वो सब नहीं है इसके अंदर। अल्कोहल इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, तो यहां तक क्लियर है सबको, जो चीज पढ़ाई मैंने अभी तक, हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक्स के अंदर यही होते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, अल्कोहल के बारे में देखते हैं। देखो देखिए, सबसे पहला अल्कोहल जो है वो मिथाइल अल्कोहल होता है, मिथाइल। अल्कोहल का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, OH, सबको पता है ना, इसका जो डेरिवेटिव होता है अल्कोहल का OH आता है, जिसके लास्ट में OH आता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, OH जिसके लास्ट में आता है, हाँ रिवाइज कर लीजिएगा ध्रुव, जिसके लास्ट में OH आता है जुनेद, ठीक है, उसके लास्ट में क्या आता है, उसको अल्कोहल बोलते हैं बेसिकली। OH ग्रुप जिसमें आता है, OH डेरिवेटिव आता है, तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है मिथाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है कि वुड स्प्रिट और वुड नेफ्था किसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि मिथाइल अल्कोहल को ही वुड स्प्रिट बोला जाता है। ये मिथाइल अल्कोहल पता क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर अल्कोहल की अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज मोर डेंजरस, तो आपकी मोर डेंजरस क्या होती है कि मिथाइल अल्कोहल होती है, और इसको वुड स्प्रिट भी बोला जाता है। वुड स्प्रिट बोला जाता है क्योंकि ये डीनेचर कर सकती है, आपको जैसे लग रहा है इट इज यूज्ड फॉर डीनेचरिंग द अल्कोहल, ठीक है। जो आपका नॉर्मल अल्कोहल होता है उसको डीनेचर भी कर सकती है, आपकी डीनेचर कर सकती है आपके। अच्छा कभी कभी आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा, तेजाब को जानते हो, तेजाब जानते होगे आप लोग, तेजाब के बारे में सुना है ना, तेजाब, तेजाब जब भी हल्के से फ्लोर पे डालते हो, कभी कभी आपने नॉर्मल फ्लोर पे डाला तो आपका फ्लोर खराब हो जाता है, अगर वैसा फ्लोर हो, मतलब जो मोजैक वाला होता है, फ्लोर खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है ना जी। तेजाब क्या है सर? हाँ सर, फेना भी जी, इतने आवाज नहीं आया। हाँ सर, तेजाब क्या होता है सर? तेजाब नहीं जानते हो? नहीं सर। अरे छपाक नहीं देखी क्या आपने, जो दीपिका के ऊपर पड़ा था? हाँ वो तेजाब, वही छपाक मूवी, ये देखो ये शिकायत चिल्लाते वो बोला छपाक मूवी, एसिड होता है बेसिकली तेजाब एक तरह का, और वो तेजाब क्या होता है, वो मिथाइल अल्कोहल होता है उसके अंदर से, हिंदी का मिथाइल टर्म है ना, अल्कोहल, इसलिए सर पता नहीं सर। हाँ मिथाइल, अच्छा क्या हुआ, हिंदी का टर्म है ना सर, इसलिए पता नहीं। अच्छा ओके कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, शिकायत बता दी ये तो मैं उससे पूछ रही बंगाली में क्या कहते हैं, बंगाली में क्या कहते हैं, तो पता ही नहीं होगा बंगाली में क्या कहते हैं। तेजाब इज एसिड, कुछ नहीं है। और तेजाब में पता क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल ही होता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी डाल दो उसके अंदर तो भी तेजाब की तरह काम करती है, जल्दी वो मिथाइल अल्कोहल ही है। वो क्या होता है, डीनेचर कर देती है, इसलिए तो वो मिथाइल अल्कोहल होती है, इसलिए इसको वुड स्प्रिट भी बोला जाता है, इसको वुड स्प्रिट भी बोला जाता है। कभी ऐसे वुड में भी एक स्प्रिट का काम करती है, मतलब वुड को भी खराब कर देती है, मतलब एक तरीके से डैमेज कर देना, ठीक है। तो ये मिथाइल अल्कोहल होता है, तो प्लीज याद रखिएगा वुड स्प्रिट को क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब जो नॉर्मल अल्कोहल जो सब ड्रिंक करते हैं या पीते हैं, वो क्या होता है आपका, इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है आपका, जो नॉर्मल वाइन जो ग्रेन से बनती है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से बनती है, ठीक है, वो क्या होती है, जो नॉर्मल अल्कोहल पीते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, वो इथाइल अल्कोहल होती है। इट इज क्लियर टू ऑल। जो नॉर्मल अल्कोहल पीते हैं, जो वाइन की फॉर्म में पीते हैं, वो सब क्या है, बियर हो गई, वाइन हो गई, ठीक है,
ये सब चीजें क्या होती हैं, इसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, इट इज यूज्ड एज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब क्लास ये पीडीएफ है, ये आप आगे पढ़ना एक बार, सॉल्युबिलिटी कोलाइडल सॉल्यूशंस एक बार पढ़ के देखना कल। और अगर हाँ वाइन अल्कोहल ही होती है बेसिकली, फॉर्म उसी की है सुने। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखना सॉल्युबिलिटी और कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे कोई डाउट आए तो मैं बता दूंगा कल क्लास में। और कल की क्लास से वैसे टिंडल इफेक्ट वगैरह यहाँ से पूछा जाता है कि लास्ट पॉइंट रह गया इमल्शन क्या होता है, फिर कल से हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आप होता होगा टेस्ट, मैंने कभी टेस्ट नहीं करी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास क्लियर है सबको, इट इज क्लियर टू ऑल। कल से हम बेसिकली अपना बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आपको क्वेश्चन मिलेंगे। केमिस्ट्री में कोई डाउट अभी तक, या कोई टॉपिक आपको लगता है छूट गया हो? ऐसे मैंने सारे टॉपिक की कवर किए हैं, सारे टॉपिक्स हो गए कवर। अब आपको बस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के एमसीक्यूज होंगे, और अगर आप उसको कर ले तो मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, एसएससी के लिए बहुत है आपके लिए। ठीक है, डाउट सेंड कर देना। ठीक है, अगर डाउट सेंड करने होते हैं तो इस पे कर सकते हो तुम। सर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ नहीं आते ना? नहीं, बस इतना ही आता है बस। अच्छा, बहुत है आपके लिए, एसएससी के लिए इतना बहुत है, आना ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर डाउट आया तो प्लीज कर देना मेल पे। ठीक है, मेल पे भेज दिया, मेल पे ही रिप्लाई कर दूंगा मैं आपका। ठीक है, फोटो खींच के। 1 बजे आप ही की क्लास होगी? हाँ 1 बजे मेरी क्लास होगी बैंकिंग अवेयरनेस। तो बजट कंप्लीट कराना है मुझे आज पूरा, फिर मुझे अब स्टार्ट करना बैंकिंग पूरा वहां से, थोड़ा सा करंट डिस्कस करना है और थोड़ा सा बजट पढ़ाना है। एचईएल ने भी करा है, और आपका थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वाली न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने प्रिडिक्ट करा है कि भारत का जो जीडीपी होगा वो 2022 में वो 10.8% हो जाएगा। अभी आरबीआई ने कुछ बैंकों का लाइसेंस भी खत्म किया है। आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बताए, वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज अभी फेमस है कि जो हो रही है करंट के अंदर। ठीक है, चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके बाय, सब लोग को बाय, और 1 बजे मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो फिर क्लास बता देंगे यशिका थोड़ा बहुत उसके बारे में जो आपने पूछा था, मुझे याद है। यस सर, ओके ठीक सर। है, हाँ यस, ठीक है, बता दूंगा, मुझे याद है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, भूलता नहीं हूँ मैं, कुछ चीजें ध्यान रखना। चलो ठीक है, ओके, चलो क्लास बाय।